हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में वर्ब टू बी के विषय में चर्चाएं किए थे। आज जो चर्चाएं होंगी वो वर्ब टू बी के सेकंड पार्ट के विषय में बातें करेंगे। वाज वर्ब के विषय में, यूज ऑफ वाज वर्ब। वाज वर्ब का प्रयोग हम हिंदी का प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्जन करते हैं, आज उन्हीं के विषय में कुछ वाक्य देखेंगे कि किस प्रकार हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हुए हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको कुछ फॉर्मेट्स बताए हैं कि हिंदी को अंग्रेजी में बदलते समय इस फॉर्मेट्स का हम विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, फिर वर्ब टू बी को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद कंप्लीमेंट को फाइंड आउट करते हैं, फिर अदर वर्ड को। इसी फॉर्मेट पर हम अपने सेंटेंसेज को हिंदी से अंग्रेजी में बदल देते हैं। सब्जेक्ट हमने बताया था कि जो सेंटेंस का स्टार्टिंग पार्ट होता है वही सब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर राणा प्रताप शब्द है, ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और दूसरी बात आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, तो टू बी जो वर्ब है, टू बी वर्ब सेंटेंस के लास्ट स्टेप पर अवेलेबल होती है। यहाँ पर टू बी ए है, टू बी हो गया है, तो हमने सेकंड स्टेप को भी फाइंड आउट कर लिया। थर्ड स्टेप आता है कंप्लीमेंट, और हमने इसके विषय में चर्चा की थी कि टू बी के जस्ट बिफोर जो शब्द होते हैं दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर जो कंप्लीमेंट शब्द है, यहाँ पर समर्पित शब्द है, तो इसको हम कंप्लीमेंट कॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो बचा है उसे हम कॉल करते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड हमने बताया था कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के बाद, टू बी को फाइंड आउट करने के बाद, कंप्लीमेंट को फाइंड आउट करने के बाद जो चीजें शेष बच जाती हैं, रिमेनिंग पार्ट को हम अदर वर्ड कह सकते हैं। और यहाँ पर अदर वर्ड के पार्ट में है अपनी मातृभूमि के प्रति, तो इसको हम कॉल कर सकते हैं अदर वर्ड। तो हमने यहाँ पर आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को जब हम हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, टू बी क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, अदर वर्ड क्या है। अगर इन चीज़ों का ज्ञान हमें हो जाता है तो हिंदी को अंग्रेजी में बदलने में थोड़ा इजी होता है। जैसे हमने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया, वर्ब टू बी फाइंड आउट कर लिया, और कंप्लीमेंट को फाइंड आउट कर लिया, अदर वर्ड को फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों, इसको हम अंग्रेजी में बदलना स्टार्ट करते हैं। हमारे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगे, सब्जेक्ट से होगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, राणा प्रताप, राणा प्रताप लिख लेते हैं। अब दोस्तों सब्जेक्ट हमने फाइंड आउट करके लिख दिया, रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर अब किस स्टेप की बारी आती है, टू बी की बारी आती है। अब टू बी के लिए हमने बताया कि यहाँ पर वाज का यूज होगा और वर का यूज होगा। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर स्टैंड होते हैं कि हम कहाँ पर वाज का यूज करेंगे, कहाँ पर वर का यूज करेंगे। दोस्तों तो जो सिमिलर सब्जेक्ट्स होंगे, कहने का मतलब एक वचनकर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ताओं के साथ वर का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है सिमिलर सब्जेक्ट्स सिमिलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक्स प्लूरल वर्ब। Then we can write the after the subject. राणा प्रताप कंसीडर टू बी प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को जो कंसीडर किया जाता है उसको सिंगुलर नंबर कंसीडर किया जाता है। और वर्ब टू बी में अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो दो वर्ब्स हैं, वाज और वर, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाने वाली वर्ब है वो वाज है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाने वाली वर्ब क्या है, वर है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में राणा प्रताप है, तो हम यहाँ पर वर्ब टू बी के रूप में क्या लिख सकते हैं, वाज। हमने दो स्टेप्स को फॉलो कर लिया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, टू बी हो गया। अब थर्ड पार्ट जो बचता है वो कंप्लीमेंट, और हमने यहाँ पर कंप्लीमेंट को मार्क कर दिया है कि कौन सा शब्द कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पर समर्पित शब्द क्या है, कंप्लीमेंट है। तो समर्पित शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, डिवोटेड। तो हमने कंप्लीमेंट पार्ट भी लिख दिया, राणा प्रताप वाज डिवोटेड। अब फोर्थ पार्ट जो है हमारा वो क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड काफी लंबे शब्दों से, कई शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो शब्द है अपनी मातृभूमि के प्रति, तो अपना शब्द जुड़ा हुआ है मातृभूमि से, और के प्रति जो शब्द है इसको हम प्रीपोजिशन कह सकते हैं। और प्रीपोजिशन के प्रति की अंग्रेजी आप चाहे टू का यूज कर सकते हैं, चाहे
टूवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, टू या टूवर्ड्स दोनों में से किसी एक प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। के प्रति के भाव को व्यक्त करने के लिए हम प्रीपोजिशन टू का भी यूज कर सकते हैं और के प्रति के भाव को व्यक्त करने के लिए, सेंस को डिनोट करने के लिए हम टूवर्ड्स शब्द का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जब हम इसको हिंदी से अंग्रेजी में चेंज करते हैं तो हिंदी में जिस शब्द के बाद होता है अंग्रेजी परिवर्तित करते समय, अंग्रेजी में कन्वर्जन करते समय उस शब्द से पहले आ जाता है। तो यहाँ पर हमने बताया अपना शब्द मातृभूमि से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर अपने मातृभूमि की अंग्रेजी लिखने से पहले हमको के प्रति की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। तो के प्रति की अंग्रेजी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टू। दोस्तों चाहे आप टू वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। तो राणा प्रताप एक पुरुष है, तो पुरुष के लिए हमने बताया था जो अपने की अंग्रेजी होती है हिज होती है, और महिलाओं के लिए जो अपने की अंग्रेजी यूज की जाती है वो हर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने की अंग्रेजी के लिए हिज का प्रयोग कर सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट जो बचता है मातृभूमि शब्द, और मातृभूमि की अंग्रेजी दोस्तों होती है मदरलैंड। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस जो पहला एग्जाम्पल है वाजवर्ड के टॉपिक का वो कंप्लीट हो गया। तो सेकेंड एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं दोस्तों। तो सेकेंड में हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा मेरे पिताजी हैं। फिर हमने बताया था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टू बी को फाइंड आउट करना होता है। तो टू बी को हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, टू बी ये हमारा हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप हमने को फाइंड आउट करना होता है एज ए कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर एज ए कम्प्लीमेंट के रूप में क्या है, एक अनुकरणीय व्यक्ति, इसको हम कम्प्लीमेंट कॉल कर सकते हैं। हमने बताया था ना जब वर्ब टू बी को फाइंड आउट कर लेते हैं तो वर्ब टू बी के जस्ट बिफोर जो वर्ड्स होते हैं उसे कम्प्लीमेंट कॉल कर सकते हैं। अब क्या बचा मेरे लिए दोस्तों, तो इसको हम कर सकते हैं, हमारा सब्जेक्ट हो गया, टू बी हो गया, कम्प्लीमेंट हो गया, अब बचता क्या है अदर वर्ड। तो यहाँ पर जो चौथा पार्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, अदर वर्ड। तो हमने सेंटेंस को एनालिसिस कर लिया दोस्तों, मतलब कहने का हमारा तात्पर्य है कि किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में बदलते समय हमको सेंटेंस को एनालिसिस करना पड़ता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज टू बी, वेयर इज कम्प्लीमेंट एंड वेयर इज अदर वर्ड्स, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिया, टू बी को फाइंड आउट किया, कम्प्लीमेंट को फाइंड आउट किया, अदर वर्ड। इसी प्रकार अगर हम सेंटेंस को एनालिसिस कर लेते हैं, सेंटेंस को ब्रेकअप कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, टू बी क्या है, कम्प्लीमेंट क्या है, अदर वर्ड क्या है, तब हमारे लिए ट्रांसलेशन करना सरल हो जाता है और उसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पिताजी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, माई फादर। यहाँ पर दोस्तों हमने माय फादर राइट कर दिया। अब दोस्तों सब्जेक्ट को फाइंड रिटर्न करने के बाद हमको क्या रिटर्न करना होता है, टू बी। तो टू बी के लिए हमने दो वर्ब्स बताए हैं, एक वाज बताया है और एक वर। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वाज, और वर जो है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फादर शब्द को हम सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं, तो इसलिए हम एज टू बी के रूप में क्या यूज कर सकते हैं, वाज का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। फिर हमारा टू बी भी स्टेप डन हो गया। अब थर्ड स्टेप आता है कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट पार्ट में क्या है, एक अनुकरणीय व्यक्ति। दो दोस्तों अब एक अनुकरणीय व्यक्ति तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो हम स्टेप पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, फिर एडजेक्टिव का यूज करते हैं, फिर नाउन का। जब दोस्तों हमारे पास कम्प्लीमेंट पार्ट में आर्टिकल भी आ जाए, एडजेक्टिव भी आ जाए और नाउन भी आ जाए, तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्टिकल रिटर्न करते हैं, देन एडजेक्टिव को रिटर्न करते हैं, देन नाउन को रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर अनुकरणीय व्यक्ति की अंग्रेजी क्या होती है, रोल मॉडल। क्या होती है दोस्तों, रोल मॉडल। अब रोल मॉडल से पहले हम रोल मॉडल शब्द का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, इसका उच्चारण किस तरीके से होता है। तो रोल मॉडल का उच्चारण रस हो रहा है, जो हिंदी के व्यंजन से होता है। हिंदी के व्यंजन शब्दों से इसकी ध्वनि मिलती है। जब हिंदी के व्यंजन शब्दों से अंग्रेजी शब्द की ध्वनि का मैचिंग होता है तो हम उसके लिए आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल ए। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ, थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, क्या, कम्प्लीमेंट। अब बचता है फोर्थ पार्ट अदर वर्ड दोस्तों। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट है मेरे लिए के लिए दोस्तों एक प्रीपोजिशन है, और हमने बताया कि दोस्तों हमने बताया कि प्रीपोजिशन जिस शब्द के बाद होता है अंग्रेजी बदलते समय उस शब्द से पहले लिखा जाता है। तो के लिए की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, फॉर। अब मेरे की बात आती है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे की अंग्रेजी तो वैसे माई होती है, लेकिन यहाँ पर माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है,
जो शब्द अपने साथ किसी न किसी नाउन से कनेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पर किसी नाउन से हिंदी में कनेक्टेड ना होने के कारण अंग्रेजी में भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो अपने लेफ्ट में किसी न किसी नाउन को साथ कनेक्ट करके ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी नाउन की उपस्थिति न होने के कारण हम यहाँ पर माई का यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे तो एक रूल है दोस्तों कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन आता है, माई भाई ये कंसीडर किया जाता है प्रोनाउन में भी, प्रोनाउन की कैटेगरी में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस भी हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन अगर नाउन के साथ नहीं आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे माई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, मी। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करके रिटर्न किया, वर्ब टू बी को फाइंड आउट करके रिटर्न किया, उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करके रिटर्न किया दोस्तों, फिर उसके बाद हम अदर वर्ड पर आ गए, उसको भी लिखे। तो इस प्रकार हमारे सेंटेंसेज को कंप्लीट कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को हिंदी इंटू इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय दोस्तों हमको सेंटेंस को एनालिसिस करना पड़ता है कि सब्जेक्ट फाइंड आउट करें, टू बी को फाइंड आउट करें, कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करें, देन अदर वर्ड को फाइंड आउट करें, देन सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करें। आशा करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम दोस्तों अभी वाजवर के विषय में कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।